साइन कर दीजिए तो हमारा अमुक काम में हो जाएगा। और कमिश्नर साहब आंख बंद करके और कहते हैं कि महाराज जी, गुरु महाराज हमने आपके साइन कर दिए, जाइए। हम आगे जाकर कहे जी कमिश्नर साहब के साइन हो रहे हैं, देखिए। उन्होंने कहा कमिश्नर साहब ने तुम्हें बुद्धू बना दिया, साइन तो है ही नहीं इसके ऊपर। अजी साहब ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें बुद्धू बना दे, हमारे तो बहुत आदर करते हैं। हम गए जी, आपने तो ऐसे कह रहे हैं और हाकिम लोग तो बोलो जी मैंने तो ईमानदारी से साइन कर दिए, पर निराकार किए सरकार, हमें तो साकार कर दो। पेन लेकर और अपने जो है साकार अक्षर कर दिए, मोहर लगा दी, हमारा काम बन गया। तो ये विचार कीजिए कि साकार से काम की योजना सिद्ध हुई या निराकार से हो गई। अगर आप ये प्रमाण देते हैं कि लकड़ी के अंदर आग है, बिल्कुल मैं मानता हूं, ये झूठ नहीं हो सकता कि आग है, सच है। परंतु हम लकड़ी को सर के ऊपर रख करके, अब सर्दियां पड़ रही हैं, हमारे जंगल में रहते हैं पहाड़ पर, और 4 लकड़ियां सर पे रख ली हमने। कोई कहते हैं महाराज ये क्या कर रहे हैं, बोले ए बेवकूफ कहीं के, तुझे नजर नहीं आ रहा हम आग तप रहे हैं, सर्दी पड़ रही है। बोले ये कैसे हो सकता है, बोलो लकड़ी में आग है। माचिस आपके पास में है, उसमें आग बनाने की ताकत मौजूद है, परंतु जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, रगड़ोगे नहीं, तब तक वो अग्नि नहीं हो सकती। और चाहे फूस का ढेर, घास का ढेर आप कितना भी लगा लें, आप उससे सर्दी को नहीं भगा सकते। चाहे 50 माचिस रख लें आप, आपकी सर्दी नहीं जा सकती। मई जून के महीने में उल्टा लेट करके मैं अगर पानी पीऊं, मेरे शिष्य लोग पूछेंगे महाराज जी क्या कर रहे हैं, बोले बेवकूफो तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं पानी पी रहा हूं। बोलो महाराज ये तो सड़क का किनारा है, यहाँ तो सूखा है, बिल्कुल मरुस्थल है, यहाँ का पानी कहाँ है। बोलो इसलिए तो तुम बेवकूफ हो, मेरे शिष्य नहीं हो। अरे इसके नीचे समुद्र बह रहा है, उस समुद्र में से पानी पी रहा हूँ। बोलो महाराज जी पीते रहिए, 2, 4, 5 मिनट में हरिओम तत्सत राम नाम सत्य होने वाला है आपका। गए आप तो काम से। अरे भले आज भी मैं पानी पी रहा हूँ, काम से कैसे चला गया जी मैं। बोलो महाराज जी कहीं झोड़ हो, पोखर हो, गंदा हो, मैला हो, कुचैला हो, जैसा भी हो पानी प्याओ, वो उसमें से आप 4 घूंट ले लो तो बच जाओगे। साकार पानी की 2 घूंट ली, प्राण वापस आ गए। तो आप ये विद्वान लोग विचार करें कि साकार का अस्तित्व है या निराकार का। जब जब भी हमारे भगवान ने हमारे समाज के लिए काम किए, चाहे वो राजा राम रहे, उसको भगवान मत मानो, राजा राम मानो, उसको अहीर का कृष्ण मानो, मर जाए जो मान लो, कोई दिक्कत नहीं हमको। पर उन्होंने जब जब हमारे भगवान ने समाज के लिए कुछ कृत करने के लिए, समाज को धर्म से विमुख हुए को धर्म लाने के लिए, बैनाशाय च दुष्कृताम लिखा है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां वैनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की संस्थापना करने के लिए, जन को सुख देने के लिए, मेरे आत्म बंधुओं के लिए, मेरे जो मानव हैं जो मैंने पैदा किए हैं उनका रक्षा करने के लिए मैं युग युग में प्रादुर्भाव होता हूं, आता हूं। मेरे प्रेमियों, कभी निराकार भगवान ने जनहित या जन कल्याण किया है क्या? साकार भगवान ने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, भगवान कृष्ण ने जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, माँ भगवती ने शुंभ को मारा, निशुंभ को मारा, दैत्यों का हनन किया, साकार रूप लेकर के किया। साकार रूप में ही प्राप्ति है। इस मानव के लिए, इस जीव के लिए चाहना है, वो कुछ चाहता है। और मेरे प्रेमियों, कुछ चाहता है, वो अवश्य चाहता है। बिना चाहत के राहत निकल ही नहीं सकती। अगर वो दान करता, पुण्य करता तो कुछ चाहता है। अगर वो सर्विस कर रहा है तो कुछ चाहता है। वो अगर प्रॉपर्टी डीलरी कर रहा है तो कुछ चाहता है। कमिश्नर पद पर IAS बनकर पहुंचे तो कुछ चाहते हैं। हमारे जीव की इच्छा, इस मानव की इच्छा, प्रत्येक जीव की इच्छा चाहना है, कुछ चाहता है। और वो चाहत साकार के बिना पूर्ण नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती।
इसलिए साकार निराकार का झगड़ा बहुत चल रहा है, मूर्ति पूजाओं का विरोध हो रहा है। मेरे प्रेमियों, आज से 23 लाख वर्ष पहले भगवान श्री रामचंद्र जी का काल था, अनुमानित 22 लाख कुछ हजार वर्ष, 23 बोल गया हूँ, 23 लाख वर्ष पहले श्री रामचंद्र जी का काल था। रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। उस वक्त भी मूर्ति का प्रमाण तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि प्रेम विवश जब भय हूँ भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सीता माँ अपनी कुलदेवी की पूजा करने गई हैं और वहाँ खसी माल मूरत मुस्कानी, जब माला डाली है तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी, वो जो उनकी कुलदेवी की मूर्ति थी वो हंस गई। क्यों हंस गई? जगत जननी आदि शक्ति आदि भवानी आज देखिए मेरा पूजन कर रही है, इस बात के लिए पार्वती जी को हंसी आ गई। तो मूर्ति का प्रमाण वहां भी प्राप्त होता है रामायण के अंदर में। गीता में भगवान श्री कृष्ण साकार पूजा का उपदेश अर्जुन को कर रहे हैं। अर्जुन पत्रम पुष्पम फलम तोयः यो मे भक्त्या प्रयच्छति, ऐसा कह रहे हैं गीता में। अर्जुन पत्र पुष्प फल जो श्रद्धा पूर्वक मुझे देता है, चढ़ाता है, देता है मुझे, मैं प्रसन्न होकर उसे खा लेता हूँ। घृणास्मि, मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ, मैं खा लेता हूँ। तो मेरे प्रेमियों के निराकार खाता हुआ सुना है आपने? जिसका आकार ही नहीं, क्या खाएगा वो? अर्थात भगवान वहाँ साकार पूजा का उपदेश कर रहे हैं कि अर्जुन, मेरी मूर्ति पूजा के अंदर मेरा साकार भाव स्वयं रहता है। जब भक्त लोग मुझे प्यार से प्रदान करते हैं तो मैं उसके लिए खा लेता हूँ और बड़े प्यार से खाता हूँ, उच्छिष्ट नहीं छोड़ता। तो गीता के अंदर में भी मूर्ति पूजा का प्रमाण भगवान श्री कृष्ण जी स्पष्टीकरण दे रहे हैं और रामायण में भी मिलता है, श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। और चलो इनके लिए बहुत से लोगों का मैंने कानों से सुना है कि ये सब तो रामायण गीता सब ब्राह्मणों की लिखी हुई पोप लीला है, ऐसा मैंने सुना है। ये कान, मैं तो कहता हूँ उस वक्त कान मेरे क्यों नहीं पर्दे फट गए सुनने के टाइम, समर्थ होता तो मैं मुंह पकड़ लेता। ऐसा सुना है। उन विद्वानों के लिए, उन प्रेमियों के लिए, उन महान समाज सेवकों के लिए, उन धर्म गुरुओं के लिए मैं ये पूछता हूं कि उन्होंने कभी वेद का अध्ययन किया है? जो वेद मूल है धर्म का, उस बेसमेंट का या उस मूल का कभी अध्ययन किया है? जिसने वेद का अध्ययन साकार रूप से किया हो तो वो निराकार शब्द को कभी स्वीकार नहीं करेगा, वो साकार शब्द का खंडन नहीं कर सकता जिसने वेदों का अध्ययन किया हो। क्योंकि वेद की ऋचाएं पूरा साकार भगवान का वर्णन कर रही हैं। साम वेद भी कर रहा है, यजुर्वेद भी कर रहा है, ऋग्वेद भी कर रहा है, अर्थवेद भी कर रहा है। चारों वेदों के पुरुषोक्त को आप लोग पढ़ करके देखें, वो धर्मगुरु पढ़ करके देखें, वहाँ साकार भगवान का वर्णन वेद कर रहे हैं। यजुर्वेद का प्रमाण कर रहे हैं। यजुर्वेद में बोल रहे हैं कि चंद्रमा मनसो, अर्थात उस परमात्मा के मन भी है जिससे चंद्रमा प्रकट किया। चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत, आंखों के द्वारा उसने सूर्य को प्रादुर्भाव किया। श्रोत्राद वायुश्च, कानों के द्वारा वायु का देव का प्रकट किया। प्राणस्य मुखाद दग्निर्जायतः, मुख के द्वारा उन्हें अग्नि का, ऐसे विद्वान अर्थ करते हुए इस शरीर को सौभाग्य मिला पलवल में सत्संग देने का। आर्य समाज का गढ़ रहा, बड़ा निर्भीक होकर बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ये तो है नहीं कोई दान दक्षिणा देगा नहीं देगा, ऐसा मतलब ही नहीं है ज़्यादा लंबा चौड़ा हमको।
आप लोगों ने दिया है तो आपके मंदिर के लिए, आपके आश्रम के लिए दिए, उस भगवान के लिए दिए है, वो जाने आप जाने। मैं तो बीच में दलाल ठहरा, दलाली भी नहीं खाता हूँ इसमें। जितना आप लोगों ने दिया, ये संकल्प है कि उतनी सेवा और उतना पैसा इसमें डालकर लगाऊंगा। ये मेरा सबके सामने दृढ़ संकल्प है कि जो आप लोगों ने राशि दी है उसमें उतनी ही राशि अपना कठिन परिश्रम करके, अपना खून पसीना बहा करके, उतना ही मिला करके भगवान के अर्पण कर दूंगा, उतना लगा दूंगा। ये संकल्प है। तो वहां हमारा ये मिला हमको, उन्होंने कहा कि मुख रूपी अग्नि है। हमने कहा शास्त्री जी आपने कौन से जो है व्याकरण पढ़ी है, यहाँ अपादान शब्द का प्रयोग हो रहा है, मुखात पंचम विभक्ति का प्रथम वचन का अपादान शब्द का प्रयोग है। ये मुख रूपी अग्नि कहाँ से आपने अर्थ कर लिया, ये रूप कहाँ से पैदा कर दिया? मुखात अर्थात एक दूसरे से चीज अलग होती है, वहां पंचम विभक्ति का प्रयोग होता है, अपादान शब्द का प्रयोग होता है। अर्थात मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, यानी एक चीज से दूसरी चीज पैदा हुई। वृक्षात पल्लवा पतंती, वृक्षात अपादान शब्द का प्रयोग है, वृक्ष से पत्ते गिर गए, एक दूसरे से अलग होने पर अपादान लगाया जाता है। मैं शास्त्री जी कहाँ का अर्थ हो गया आप लोगों को, कहाँ का ही आपका वेद अध्ययन कर दिया आप लोगों ने। तो ऐसे से तो अर्थ किए जा रहे हैं। तो वेद में स्पष्टीकरण भगवान साकार का पूजन कर रहे हैं। सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमिग्वं सर्वतः प्रतिवाच्य तिष्ठदशांगुलम पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं महा उतामृत तस्वेशानो जदन्नेना तिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषः। उसको पुरुष शब्द का प्रयोग वेद कर रहा है। सहस्राक्षः सहस्त्रपातः, ये विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं कि उस विराट भगवान के हजारों हजारों आंखें, हजारों हजारों हाथें, हजारों हजारों पैरें हैं। ये वेद का प्रमाण है। वेद और वेद के लिए चैलेंज जो करता है वो धर्म हो ही नहीं सकता, वो धर्म गुरु हो ही नहीं सकता, वह धर्म रह ही नहीं सकता। क्यों वेद को आज तक चैलेंज ब्रह्मा ही नहीं कर पाए तो आप हम क्या कर पाएंगे। परंतु वेद विहीन जो धर्म होता है वो मेरे प्रेमियों में उसके लिए तामसी धर्म कहता हूं, राक्षसी धर्म कहता हूं। बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने में क्षमा होती है, अर्थात मुझे क्षमा करें, मैं उसको राक्षसी धर्म मानता हूं। क्योंकि रावण ने वेद को पढ़ने लिखने के बाद स्वीकार नहीं किया। अर्थात वेद के अंदर में उस भगवान का साकार वर्णन 16 ऋचाएं हैं, 16 मंत्र हैं। 16 मंत्र साकार पूजा के हैं। यजुर्वेद में 16, ऋग्वेद में 16, अर्थवेद में 16, अर्थात 20-20 कला से भगवान है। वो एक एक कला का वर्णन उन्होंने किया है, एक एक अंग का वर्णन वेदों ने किया है। कैसे कह दिया जाए कि भगवान साकार नहीं है, कैसे कह दिया जाए कि भगवान मूर्तिमान नहीं है। क्यों भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्चा अवतार में हूँ, अर्थात अर्चा अवतार में मूर्ति आती हैं, और वैभव अवतार, विभव अवतार, वैभव अवतार में राम हूं, मैं कृष्ण हूं। पराभव के अंदर मैं नारायण हूं, जो दिव्य हूं। ऐसा भगवान के स्वयं वाक्य हैं, वो मूर्ति के अंदर मौजूद है। और मूर्ति के अंदर में वो भगवान प्राप्त होते हैं। राजस्थान की कर्माबाई सुना ही होगा आप लोगों ने कर्माबाई के लिए। कर्माबाई बचपन में उसके माताएं मर गई, पिताजी मर गए, उनके बाबा रहे। और बाबा भी जब गुजरने लगे, अस्वस्थ होने लगे, तो एक महात्मा को उन्होंने संकल्प कर दिया उस अपनी पोती के लिए, चढ़ावा चढ़ा दिया। अरे पहले ये कोई मजाक की बात भी नहीं, चढ़ावा चढ़ा देते लड़कियों का, लड़कों का। जैसे पंजाब क्षेत्र में ये बाबा का लड़का है, बाय गुरु का लड़का है, जगह प्रत्येक घर से नहीं चढ़ावा चढ़ाते थे। अनंतपुर साहब में लड़कियां, हजारों लड़कियां चढ़ाई जाती हैं, जो साध्वी बनती है सब। वो चढ़ावा चढ़ा दिया बाबा जी को। बाबा जी ने अपने उनको शिक्षा दीक्षा, छोटी बच्ची के लिए खान पीन रहन सहन की सुंदर व्यवस्था की। और छोटी आयु थी उसकी, 9-10 साल की रही होगी जो भी। बाबा कहने लगे कि बेटी हम आज हमारे पास में थोड़ा सत्संग का विषय आ गया है,
सो हम दूसरे गांव में जाएंगे, पल्ले गांव में, और अगर हमको देरी हो जाए तो भगवान जी की पूजा कर देना, ठाकुर जी की। अच्छी बात है, बाबा कर देंगे। बाबा जी चले गए, बरसात हो गई, नदी आ गई, दोनों गांव के बीच में बहुत बड़ी नदी पड़ती थी। तो बाबा जी नदी में उल्ली पहाड़ में ऐसे फंस गए कि 8-10 दिन तक उनका आना ही नहीं हुआ। अब वो कर्माबाई पूजा करे, ठाकुर जी की भोग लगाए, तो कहते हे ठाकुर जी, आपने तो मैंने 2 रोटी रखी है, ज्यों की ज्यों आपने खाई नहीं है। अरे अरे तुम क्यों खाओगे, बाबा तो इसके साथ में घी की बाटकी भी रखता था। तो आज तो मेरे पास घी भी है नहीं, कल गाय का ताजा मक्खन लेकर रख दूंगी मैं तेरे लिए, ठाकुर जी खा ले आज तो। अब ठाकुर जी ने कहाँ खाई, 2 ही रोटी मौजूद। बोलो अरे ठाकुर जी बाबा खा ले, और नहीं बाबा मुझे यहाँ से निकाल देगा, मेरे पास कुछ सहारा है नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी, तू मेरी लज्जा रख दे। अरे मैं जानती हूँ तू क्यों नहीं खाता। उसी संदर्भ में राजस्थानी एक छोटा सा लोकगीत सुना नहीं रहा हूं, उसके वाक्य। बाबा जी गांव गयो दूजा, अरे समड़ा गयो पूजा, काई थारे आट की, जी मो मारा श्याम धनी, ये जमावे बेटी जाट की। तेरे कोई मेरे जाट जाति का कोई भेद हो तो बता दे, पर मेरे बाबा तो ये कहते थे हरि को भजे सो हर का होई, ऐसे कहते थे मेरे बाबा। तो मैं जाट की जरूर हूं महाराज, पर अब वो बाबा जी समड़ा गयो पूजा, गांव गयो दूजा, काई थारे आट की। वो मैं तेरे मन की बात को नहीं जान रहा हूं। आट कहते तेरे मन में क्या द्वेष है, क्या बैर भावना है, क्या तेरे मन में मैं नहीं जान पा रही, बता दे मुझे। अरे अरे मेरे बाबा वो पर्दा करते थे, जब वो लगाते थे तो ढावरियारो पर्दो करके, ढावरिया कहते हैं हमारे घाघरे को, घाघरा जो होता है जिसको लहंगा कहते हैं, तो उसने लहंगा उठा करके भगवान के पर्दा कर दिया। और वो दोनों वो रोटी देख रही तो एक इतना सा टुकड़ा रहा, पूरे को खा गए। अरे बोलो ठीक है कोई बात नहीं, कल 4 बना लूंगी, आज भूखा रह गया। तो दूसरे दिन 4 बनाई उसने, वो चारों को खा गए। अरे कहीं ये बता, तूने कहीं हाजों वाला चूर्ण तो नहीं खा लिया है, हैं? तू तो जो मैं बनाती हूँ 4 बनाए, उनको भी खा गया, कल 8 बना लूंगी, साथ में खिचड़ला भी बनाऊंगी, सांगरा की सब्जी भी बनाऊंगी, थे खा लीजिए। अजी उसने तो पूरा भोग राग बनाकर रख दिया, सबको खा गए। अरे बोलो हत्यारे तू थोड़ी दया तो कर, मैं 4 दिन की भूखी हूँ, इतना सा तो छोड़ दे मुझे, खिचड़ला ही छोड़ दे, 2 घास खा करके जिंदा रह लूंगी पानी पी करके, पर नहीं छोड़ा। तीसरे दिन और ज्यादा बना दिया। बोलो तू अपनी 2 रोटी के लिए और फालतू बना ले, ये खा रहा जिससे। पर जो खाने लगे तो जब दूसरी रोटी पर हाथ मार दिया, भगवान जी ने एक ही रह गई, उस पर हाथ मारने लगे तो हाथ पकड़ लिया। बोले आज 5 दिन हो गए और भले आज भी मैं तुझसे कहाँ तक जो है करूँ, शर्म बता, छोड़ दे इस रोटी को। ऐसा प्यार, मूर्ति का प्यार। और भगवान भी स्वयं कहते हैं, भाव भगतरी राबड़ी, माने मीठी लागे वीर। भगवान के वाक्य, भाव भगतरी राबड़ी, माने मीठी लागे वीर, बिना भाव भावे नहीं खाटी लागे खीर। वो भगवान आपके हाथ से कैसे खाएंगे बताइए, जो आप तो उसमें भाव लगाते ही नहीं। और भाव युक्त आप जो है भोजन बनाइए, भगवान जरूर पाते हैं। और भगवान दयालु हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, परम लक्ष्मी के दाता हैं। आप मेरे प्रेमियों भरी सभा के अंदर मैं बोल के जा रहा हूं, और उसका प्रैक्टिकल करके आप सिद्धार्थ आश्रम पर आ जाइएगा। आप जब भोग लगाते हैं, भगवान स्वयं पाते हैं और अपना प्रसाद उसमें डाल देते हैं। प्रसाद का मतलब है कि हमेशा भोजन, जो हमारी लिक्विड चीजें हैं वो 1 घंटे के बाद में 1 किलो में 100 ग्राम सूख जाती हैं। चाहे बाजार से सब्जी लाकर घर पर तोल लीजिए, आपको रास्ते रास्ते में 100 ग्राम कम मिलेंगे, क्योंकि वो लिक्विड जो जल है वो वाष्प से सूखता है। परंतु ठाकुर जी को आप तोल करके रत्ती मासाओं में तोल कर भोग लगा दीजिए, और इतनी देर
उस भोग को लगाए रखिए पर्दा लगाकर, जितनी देर तक आदमी भोजन करता है। उसके बाद उसको तोलिए, आपको 1 किलो में 10 ग्राम और 100 ग्राम की मैं गारंटी देता हूं बढ़ा हुआ मिलेगा। कौन कहता है भगवान भोग नहीं लगाते? किसने कह दिया भगवान जो अन्नपूर्णा में बरकत नहीं देते? किसने कह दिया? ये किसी ने अनुभव किया नहीं? वो गंधर्व सेन गधे वाली बात सब जगह चलती नहीं। बोलो नहीं 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 नहीं। अर्थात वो भगवान साकार है और वो मूर्तिमान है, और वो मूर्तिमान को होकर के ही हमारा काम करता रहा है सदा काल से, और वो करता रहेगा। युग युग का अवतार लेकर के अनेकानेक रूपों में अवतार लेता है। भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, परित्राणाय साधूनाम एक प्रतिज्ञा, और वैनाशाय च दुष्कृताम 2 प्रतिज्ञा, धर्म संस्थापनार्थाय 3री प्रतिज्ञा, संभवामि युगे युगे। पर 2 प्रतिज्ञाओं को तो पूरा कर जाते हैं भगवान। परित्राणाय साधूनाम पूरा कर देते हैं, वैनाशाय च दुष्कृताम पूरा कर देते हैं, पर धर्म संस्थापनार्थाय पूरा नहीं कर पाते। अधूरी प्रतिज्ञा रह जाती है उन भगवान की। क्यों? राम जी ने राम धर्म नहीं चलाया, कृष्ण जी ने कृष्ण धर्म नहीं चलाया, नरसिंह जी ने नरसिंह धर्म नहीं चलाया। हमारे अवतारों का कोई धर्म चलाया हो तो बता दीजिए। अब अधूरी प्रतिज्ञा को देखकर दुखी तो आदमी होता है। आपकी प्रतिज्ञा भी जब अधूरी होती है तो आप भी दुखी होते हो कि यार मर जाऊं पर ये मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके रहूंगा। तो भगवान को भी एक बात का दुख तो होता है कि मैं 3 प्रतिज्ञा लेकर के 2 ही पूरी कर पाया हूं। इस चिंता से चिंतित भगवान भी होते हैं, और वो अपने अंशों से आपको तो पैदा करते ही हैं, पर विशेष अंशावतार यानी विशेष अंश डाल करके वो महात्माओं को उत्पन्न करते हैं, अर्थात महात्माओं को बनाते हैं, उनको जन्म देते हैं या उनको देते हैं, और वो महात्मा लोग ही आकर धर्म का प्रचार करते हैं। क्यों? कि ये गुण साधन से नहीं होही, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कोई कोई तेरी कृपा को प्राप्त होकर के संत इस जगत का उस धर्म की संस्थापना करता है। मेरे प्रेमियों, मैं नया धर्म चलाने नहीं आया हूँ, नए धर्म का उपदेश कर रहा हूँ। मैं उस धर्म का उपदेश कर रहा हूँ जो अनादिकाल में था और मध्यकाल में रहा और अब भी रहेगा। ये हो सकता है कि जैसे बरसात हो जाती है तो हरित भूमि तृण संकुला समजन परता पंथ, जिमि पाखंड विवाद से लुप्त होई सदग्रंथ। अनेकानेक मनमुखी धर्म जो चला दिए गए, उनसे सद्धर्म लुप्त हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता। लुप्त हो जाता है, लुप्त प्राय हो जाता है, लुप्त भी नहीं होता, प्राय। और जब गर्मी पड़ती है, उष्णता आती है, तो पंथ भी नजर आने लग जाते हैं, हरित भूमि भी नजर नहीं आने लगती। क्यों? केवल बरसाती मेंढक हैं, समाधि लगा ली और बरसात की तरह हो गए। मेरे प्रेमियों, वो धर्म का वर्णन कर रहा हूं जो अनादिकाल में रहा। क्या ये धर्म को आप विचार कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा 2500 वर्ष पुराना धर्म हमारे यहाँ है। जैन मत 2500 वर्ष से ऊपर थोड़ा हो रहा है, बाकी और सब इससे नीचे नीचे हैं। कोई 500 साल, कोई 108 साल, कोई 103 साल, कोई 50 वर्ष, कोई 55 वर्ष, कोई 60 वर्ष। तो आप लोग ये विचार करें, इसके पहले क्या पृथ्वी अधर्म थी? क्या मानव में अधर्मता था? क्या मानव अधर्मी था? विचार करें आप लोग। क्या इन धर्मों के पहले पृथ्वी विहीन थी, धर्महीन थी, या मानव नहीं था? वो धर्म की मैं बात करने आया हूं जो धर्म अनादिकाल से चलता आया है और चलता रहेगा। कोई इसको नष्ट नहीं कर पाया है और नष्ट कर नहीं पाएगा। नए धर्म की ओर मोड़ने नहीं आया हूं, किसी मजहब की बुराई करने नहीं आया हूं, किसी सिद्धांत की बुराई करने नहीं आया हूं। मैं अपने सिद्धांत की बात कर रहा हूं। जो सिद्धांतहीन धर्म है उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। सिद्धांत युक्त धर्म है उसको स्वीकार करें, जिसमें सिद्धांत है। सिद्धांत युक्त धर्म की बात करने आया हूं मेरे प्रेमियों कि मैं, जैसे सभी कहते हैं गायत्री सर्वोपरि है, हम भी कहते हैं गायत्री हमारी वेद जननी है, गायत्री हमारी माता है, परम जननी है। इसको 1 करोड़ बार हमसे कहलवा लीजिए, हम दोनों हाथ खड़े करके कह सकते हैं कि वेद माता है, वेद जननी है हमारी।
परंतु जननी की आज्ञा मानना बेटों का पोतों का फर्ज बनता ही होगा। जो आज्ञा नहीं मानता वो बेटा पोता किसी लायक नहीं, वो नालायक है। जो शिष्य और शिष्य गुरु आज्ञा नहीं मानते वो शिष्य नहीं हो सकते। अर्थात गुरु सिख, पंजाब में गुरु सिख कहा है कि गुरु की शिक्षा मानने वाले को ही सिख कहा गया है, और गुरु की आज्ञा को जिन्होंने नहीं माने वो सिख हो ही नहीं सकते। अर्थात माता की आज्ञा को मानना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। और वो वेद जननी हम लोगों के लिए बराबर शिक्षा देती है कि भूर्भुवः स्वः, अर्थात आकाश पाताल और स्वर्ग, तत्सवितुर्वरेण्यम, उनमें से वर्ण करने योग्य, अर्थात तीनों लोकों में पूरा हुआ। भर्गो देवस्य, प्रकाश रूपी देवता, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हे बुद्धि तो सुस्थिर स्थिर चित्त होकर के उसकी ओर गमन कर। ये वेद माता गायत्री हमको आदेश दे रही है, यो नः प्रचोदयात्, उसकी ओर गमन कर। किसकी ओर? जो तीनों लोकों में तेज स्वरूप में समाहित है, अण कण कण जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, जो साकार है निराकार है, उसकी ओर गमन कर। ये माँ का आदेश है। आपने कभी गायत्री जप करने वालों ने विचार किया है कि हमारी माँ हमको आज्ञा क्या दे रही है और हम क्या कर रहे हैं? केवल माँ की सेवा करने से माँ प्रसन्न नहीं होती। पिता के लिए गाली दी जाए और माँ की सेवा की जाए, कोई माता प्रसन्न नहीं हो सकती। और अगर पिता की पूर्ण रूप से सेवा की जाए, ढंग से सेवा की जाए, तो माता बिना कुछ करे ही आशीर्वाद देती है। भगवान तेरा भला करे, तू 100 साल जिए, तू ऐसा करे, तू ऐसा करे। क्यों? उसके पति की सेवा कर रही है, इसलिए जो है वो आशीर्वाद दे रही है। तो पति की सेवा में माता भी, पिता की सेवा में माता भी सहयोगिनी होती है, उसको आशीर्वाद देती है, बिना कुछ करे ही आशीर्वाद देना शुरू कर देती है। इसलिए हमारी माँ वेद जननी की आज्ञा है, यो नः प्रचोदयात्, तो उसकी ओर गमन कर। ये संकेत दे दिया है माँ ने, उसकी ओर गमन कर। किसकी ओर? ये संतों से पूछा किसकी ओर कर, ये पूछो। उसकी ओर गमन कर, उन्होंने संकेत दे दिया, उसकी ओर गमन कर। अरे ट्रैफिक पुलिस वाले यूं तो इशारा करते हैं, वो मुंह से थोड़ी बोलते हैं इधर के रुक जाओ, इधर के चलो, और फिर कहता है यूं। तो संकेत कर रही है यो नः प्रचोदयात्, तो उसकी ओर गमन कर। अब किसकी ओर गमन कर, ये तो विचार करो। सीधी सी बात है, इसमें लंबी चौड़ी कहानी। उसकी ओर गमन कर जो मुझे भी उत्पन्न करता है, ब्रह्मा को वेद को जो है पढ़ाता है। मैं वेदों की जननी हूं, पर वो मेरा जनक है। उसकी ओर गमन कर, ये कहता है। कहां का उसने निराकार की ओर गमन कर? किसने कह दिया निराकार? वेद ने कहा है। किसने कह दिया? गीता कहती है निराकार की ओर गमन कर, उसकी ओर गमन कर।